हरिओम। आज हम तर्क संग्रह प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि तर्क संग्रह बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका पाठ्यक्रम में लगा हुआ है न्याय न्याय वैशेषिक दर्शन है। ठीक है, न्याय वैशेषिक दर्शन में जो पदार्थ विमर्श है, प्रमाण विचार है, शब्दबोध प्रक्रिया है, ये सब कुछ जो है तर्क संग्रह में ही समाहित है। और इसके अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में भी है, तो उसको भी हम देखेंगे। क्वेश्चन जो है यहाँ पर दो पुस्तक से ज़्यादा आते हैं। एक तो तर्क संग्रह से आते हैं और दूसरा जो है तर्क भाषा से आता है। हमने इस वीडियो को बनाने का एक मूल उद्देश्य यही है कि हमने तर्क तर्क संग्रह की मूल वाचन हमने कर दिया है। जो आपका वीडियो में अवेलेबल है, उसको आप डेली वाचन कर सकते हैं। उसमें कौन सा पंक्ति आपको ध्यान रखना है वो आपको इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि तर्क संग्रह से प्रश्न कहाँ से आता है, किस पंक्ति से किस प्रकार के प्रश्न आ सकता है। ठीक है, पिछले बार जो क्वेश्चंस आए हैं उसी के आधार पर हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ पर आया हुआ है न्याय दर्शन अनुसारम संज्ञा संज्ञ संबंध ज्ञानम की मुक्तम, संज्ञा संज्ञ संबंध ज्ञानम की मुक्तम, ये उपमिति का यहाँ पर जो है मूल में ये आपको मिल जाएगा, संज्ञा संज्ञ संबंध ज्ञानम की मुक्तम। ठीक है, और दूसरा है ये भी ठीक है, वैशेषिक शास्त्रानुसारम निम्नलिखितेषु को गुण पदार्थ हो। ठीक है, परिमाण, और इसमें जो है डी में अपरत्व आया है। गुण पदार्थ कौन है? रूप रस गंध जो है, ये जो 24 गुण है, 24 गुण में परिमाण और अपरत्व दोनों के दोनों आ जाता है। मूल पढ़ेंगे तो इससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे सपक्ष है न्याय वैशेषिक रीत्या अनुमिति प्रकरण निश्चित साध्यवान कह, निश्चित साध्यवान सपक्ष, ये आपको भी मूल में मिल जाएगा। ठीक है, वैशेषिक दृष्टि शाब्दबोध प्रक्रियायाम पदजन्य पदार्थ स्मरणम किम भवति, पदजन्य पदार्थ स्मरणम व्यापार, इस तरह की आपको मिल जाएगा मूल में। न्याय वैशेषिक दर्शन अन्य पदार्थ कृतस्य पुनस्तद्वद स्थापक कह संबंध प्रोक्त, ठीक है, स्थिति स्थापक, ये भी मूल में आपको मिल जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सब के सब मूल से संबंधित है। इसीलिए मैंने ये निश्चय किया कि हम मूल ग्रंथों को पढ़ेंगे और मूल का पंक्ति को थोड़ा समझेंगे। ठीक है, चलते यहाँ सब ये मूल प्रारंभ होता है। देखिए, ये मूल का जो मंगलाचरण है, पहले इसको एक पंक्ति देख ली। निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। ठीक है, ये मंगलाचरण है। ठीक है, बालकों के लिए सुखबोध के लिए। ठीक है, निधाय हृदय विश्वेशम, निपूर्वक धा धातु है, विश्वेशम विश्वशेषम विश्वेशम, विश्वेशम का ध्यान करते हुए, विधाय गुरु वंदनम, गुरु का वंदना करते हुए, बालानाम सुखबोधाय, बालकों के सुखबोध के लिए, क्रियते तर्क संग्रह, में तर्क संग्रह की रचना करता हूँ। यहाँ पर जो बाला नाम है, बाला नाम का अर्थ यह है अधीत व्याकरण काव्यकोश अनधीत न्यायशास्त्र। जिन्होंने व्याकरण आदि काव्यकोश पढ़ रखा है परंतु न्यायशास्त्र अनधीत है, पढ़ा नहीं है। ठीक है, उसको कहते हैं बाल। नहीं तो बाल का अर्थ अगर ऐसे नहीं करेंगे तो जो छोटे छोटे बालक हैं उनमें लक्षण चला जाएगा, जबकि वो उनकी तर्क संग्रह का बोध हो ही नहीं सकता है उनके लिए लिखा जाए तो। इसलिए बालक का अर्थ यही है कि जिन्होंने व्याकरण काव्य कोश आदि का पढ़ रखे हैं परंतु न्यायशास्त्र नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए वो हो गए बाल। तो हम लोग पदार्थ विमर्श में देखिए, यहाँ पर देखिए पदार्थ विमर्श में है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव सप्त पदार्थ। ठीक है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष अभाव, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ है। ये जो 7 पदार्थ है ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार 7 पदार्थ है, और जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन के अनुसार जो है 16 पदार्थ माना जाता है। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे 16 पदार्थ क्या क्या है। और जो तर्क संग्रह है, तो तर्क संग्रह जो है न्याय और वैशेषिक दोनों का मिश्रित ग्रंथ है। इसलिए देखिए, आप लोगों जो क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन में आ रहा था स्पष्ट की न्याय वैशेषिक के अनुसार इसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो तर्क संग्रह के आधार पर वो पूछ रहा है। और अगर वैशेषिक दर्शन का क्वेश्चन आएगा तो सीधे जो है वैशेषिक दर्शन के अनुसार बोलेगा। ठीक है, ठीक है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय समवाय अभाव सप्त पदार्थ, 7 पदार्थ है। ठीक है, उनमें जो द्रव्य है, द्रव्य तत्र द्रव्याणि, हम लोग अभी जो है पदार्थ विमर्श पढ़ रहे हैं। ठीक है, पदार्थ विमर्श में जो है ये सप्त पदार्थ आता है। ये जो पदार्थ सप्त पदार्थ का है ना, तो पदार्थ गतिविधम कहने से पदार्थ गतिविधम हो जाएगा सप्तविधम। ठीक है, उसके बाद जो है जो सबसे पहला द्रव्य है, फिर गुण है, कर्म है, सामान्य है, तो एक एक करके अभी हम फिर इन सबको समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, द्रव्य में कौन कौन आ जाता है?
द्रव्य में 9 आ जाता है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन, ठीक है, ये 90वां है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए द्रव्य हो गया। उसके बाद जो गुण, अब गुण में कौन है देखिए, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार 24 गुणा है। ये 24 गुण है जो रूप रस गंध इस प्रकार की है। तो ये PDF आपके पास होगा तो इसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या क्या दिया है, और यहाँ से भी आप पढ़ करके इसको समझ सकते हैं। इसको याद करने की बात है, यहाँ पर कोई ज़्यादा समझने की बात नहीं है, याद रखेंगे तो आपको परीक्षा में आएगा तो आप हल कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर एक प्रश्न आया था कि 2 गुण, जो 4 ऑप्शन दिया था उनमें कहा था कि 2 गुण इसमें कौन सा संबंध एक साथ रखते हैं। जैसे वहाँ तो परिमाण आया था, यहाँ पर देखिए ये परिमाण है, ठीक है, परिमाण है, और अपरत्व है, ठीक है, यहाँ पर अपरत्व आ जाएगा, अपरत्व, ठीक है, सब संधि किया गया है इसलिए वो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। इस तरह से जो है आप यहाँ से क्वेश्चन आता है, और बिल्कुल मोस्टली क्वेश्चन आता है, तो इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब उससे द्रव्य गुण कर्म, अब कर्म में देखिए, कर्म में पंचकर्माणी है, ठीक है, ये पंचकर्माणी है, क्या है, उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन, ठीक है। उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण, जैसे उत्क्षेपण होता है ना, ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर गिरना, ठीक है, और आकुंचन और प्रसारण, आकुंचन प्रसारण का अर्थ जानते हैं ना, जैसे बाहर बाहर को खींचना, जैसे आप लोग वो देखे होंगे, जैसे जिम वगैरह होता है ना, जिम में एक रबर टाइप का होता है जिसको दोनों हाथ से खींचते हैं जोर से बड़ी बनाने के लिए, तो जैसे खींचते हैं ना उसको कहते हैं प्रसारण, ठीक है। रबर को आप बहुत खोल करके उसको ढीला कर रहे हो, रबर जो सिर पे बाल में बांधा जाता है, बहुत सारे जो माताएं बहनों बांधती है, तो वो खींचने से क्या हो जाता है, वो प्रसारण होता है। और प्रसारण के बाद आकुंचन, आकुंचन मतलब उसको समेटना, अंदर की ओर समेटना, ठीक है, प्रसारण गमन, गमन होता है चलना, ठीक है। तो ये हो गया आपका पंचकर्माणी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम, जो पर सामान्य और अपर सामान्य इस प्रकार के 2 प्रकार के सामान्य है। सामान्य शब्द से मुख्यतः यहाँ पर जाति लिया जाता है, जैसे घट में घटत्व है, ठीक है, ये घटत्व क्या है, सामान्य है। गो में गोत्व है, गोत्व क्या है, सामान्य है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद द्रव्य गुण कर्म, सामान्य सामान्य विशेष, विशेष में क्या आ जाएगा, नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेष त्वनंता एवं, नित्य द्रव्य में रहने वाला विशेष 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 जो है अनंत है, ठीक है, नित्य द्रव्य में रहने वाला विशेष अनंत है। और उसके बाद जो है विशेष द्रव्य गुण कर्म सान्वय समवाय और समवाय समवाय विशेष समवाय विशेष समवाय और अभाव। अब समवायस्तु एक है, अब समवाय एक है, आगे पढ़ेंगे समवाय के बारे में, ठीक है। अभाव चतुर्विध, उसके बाद जो है समवाय के बाद आ जाता है आपका अभाव। तो यहाँ पर कभी कोई प्रश्न आता है अभाव कतिविधम, तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है अभाव चतुर्विधम, न्याय वैशिष्ट के दर्शनानुसार अभाव चतुर्विधम, ठीक है। क्या क्या है, प्राग भाव, प्रधन स्वभाव, अत्यंता भाव और अन्योन्य भाव। इसको थोड़ा संक्षिप्त में थोड़ा समझ लीजिए। पहले तो समझ लीजिए प्राग भाव क्या है, ठीक है। प्राग भाव, प्राग का अर्थ क्या है, पूर्व, और अभाव का अर्थ क्या है, न रहना, यानी कि जो नहीं है उसको अभाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में घट नहीं है, तो आपके घर में घट नहीं है यानी कि आपके घर में घट का अभाव है, ठीक है। आपके घर में जैसे तंडुल नहीं है, चावल नहीं है, ठीक है, केवल दाल ही दाल है, घर में चावल है ही नहीं, अभी ख़त्म हो गया है, तो आपके घर में क्या होगा, तंडुल का अभाव है, ठीक है। उसी प्रकार जो है प्रागभाव क्या है, एक प्रकार की अभाव है, ठीक है। प्राग यानी कि पूर्व, पूर्व में जो अभाव है उसको कहते हैं प्रागभाव। जैसे मान लीजिए ये घट है, ठीक है, ये जैसे घट है, ठीक है, घट अभी बन गया, घट बनने से पहले, घट बनने से क्या पहले क्या था, पिंड था, मिट्टी का पिंड था, उसको कुम्हार ने जो है उसको घट में परिवर्तन कर दिया, घट बना दिया, तब घट बन गया। तो इससे पहले क्या था, मिट्टी का पिंड था, तो मिट्टी का पिंड था, परंतु घट था क्या, मिट्टी का पिंड था परंतु घट नहीं था, ठीक है। इसलिए घट हो गया कार्य, कार्य से पूर्व में जो है ये घट नहीं था, पिंड था, घट नहीं था,
घट नहीं था, ध्यान रखिए, घट नहीं था, पिंड था। पिंड और घट एक नहीं है, क्योंकि पिंड में पिंडत्व धर्म रहेगा, घट में घटत्व धर्म रहेगा। पिंडत्व धर्म रहने से पिंडत्व विशिष्ट पिंड जो है अलग है, और घटत्व विशिष्ट घट जो है अलग है। ये दूसरी बात है कि वही पिंड को ही घट बनाया गया है, परंतु पिंड को घट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है घट वहाँ पर नहीं था, तो इसको यहाँ पर क्या था, घट का अभाव था। घट नहीं था यानी कि घट का अभाव था, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी घट की उत्पत्ति होगी, घट की उत्पत्ति होगी, लेकिन यहाँ पर जो है घट था ही नहीं, क्या था, पिंड था। जब पिंड था तो इसको क्या कहेंगे, घट का अभाव कहेंगे। तो ऐसे जो अभाव होता है कार्य उत्पत्ति से पहले जो कार्य का अभाव होता है उसको कहते हैं प्राग भाव, ठीक है। अब प्राग भाव समझ में आ गया। अब देखिए, अब प्रध्वंस भाव क्या है। मान लीजिए अभी घट है और घट जो है टूट गया, घट क्या हो गया, टूट गया, दो भाग हो गया घट, इधर इधर एक भाग हो गया, इधर एक भाग हो गया, टूट गया घट, या फिर इसको और टुकड़ा टुकड़ा हो गया, ठीक है, इसको और टुकड़ा टुकड़ा हो गया, तो घट घट का क्या हो गया, ध्वंस हो गया। घट का क्या हो गया, ध्वंस हो गया। अब पहले घट था, घट जो है ध्वंस हो गया, इसलिए घट ध्वंस को क्या कहते हैं, प्रध्वंसा भाव, ठीक है। घट ध्वंस को क्या कहते हैं, प्रध्वंसा भाव। ये ध्यान रखना, ये चारों अभाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सब के आधार पर ही आगे आपको जो है सारे जो न्यायबोधनी की तंग पंक्तियाँ है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो घट का अभाव था वो क्या हो गया, घटा प्रध्वंसा भाव हो गया। दो समझ में आ गया, एक प्राग भाव, एक प्रध्वंसा भाव, ठीक है। प्राग भाव समझ में आ गया, प्रध्वंसा भाव समझ में आ गया। अब क्या है, अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव है, ठीक है। अत्यंत अभाव उसको कहते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर घट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर घट नहीं है, तो घट का क्या है, अत्यंत अभाव है, ठीक है। यहाँ पर घट नहीं है यानी कि अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव समझ में आ गया। अब चौथा है अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका घट है, ये घट नंबर 1, और ये घट नंबर 2, ठीक है। अब अन्योन्य भाव को समझिए, ये जो घट 1 है और ये जो घट 2 है, दोनों एक ही घट है कि दो घट है, निश्चित रूप से दो घट है। अब ये जो 2 नंबर घट है ये पहला घट है क्या, घट दोनों है, परंतु जो 2 नंबर में घट है वो ये पहला घट है क्या, नहीं है, ठीक है। ये पहला, ये जो है 2 नंबर घट है, ये मान लीजिए ये हरा हरा, ठीक है, ये जो है ये हरा घट है, ठीक है, और ये जो है लाल घट है। तो ये जो 2 नंबर घट है ये हरा घट है, तो ये घट और ये घट में अंतर है कि नहीं है, दोनों घट अलग अलग है। तो इसलिए इस घट में ये घट जो है ये घट नहीं है, एक नंबर घट, 2 नंबर घट जो है एक नंबर घट नहीं है, यानी कि एक नंबर घट से 2 नंबर घट भिन्न है, ठीक है। दोनों अलग अलग होने से भिन्न होता है, एक होते तो एक साथ रहते। तो इसलिए ये जो एक नंबर घट का 2 नंबर घट में क्या रह जाएगा, एक नंबर घट का अभाव 2 नंबर घट में। जैसे आपके घर में कोई घट नहीं है तो उसमें क्या है, घट का अभाव है, तो वो अत्यंत अभाव है। परंतु यदि मान लीजिए आपके घर में एक घट है और मेरे पास एक घट है, आपके पास एक घट है और मेरे पास एक घट है, तो मेरा घट जो है वो आपका घट नहीं है, क्योंकि आपका घट अलग है, मेरा घट अलग है। इसीलिए मेरा घट के अभाव जो है आपके घट के पास रहेगा। जैसे ये एक नंबर घट है, तो ये घट यहाँ, ये घट नहीं है, इसलिए इस घट का अभाव इस घट में रहेगा, ठीक है। अन्य अन्य में अन्य का अभाव, ठीक है। अब इसको थोड़ा और एक बार समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया एक घट, ठीक है, ये हो गया 2 नंबर घट, ठीक है, और ये हो गया आपका एक नंबर घट, ठीक है। अब अन्य हो गया ये, अन्य, अन्य में अन्य का अभाव, अन्य में अन्य का अभाव, ठीक है, ये अन्य है, अन्य में अन्य का अभाव, ठीक है, ये अन्य है, अन्य में
इससे जो अन्य है, अन्य में इससे जो अन्य है इसका, ठीक है, ये अन्य हो गया, ये अन्य हो गया, 2 नंबर घट अन्य हो गया। अन्य में ये जो 1 नंबर घट अन्य है, इससे अन्य है, अन्य का अभाव को कहते हैं अन्योन्य अभाव, ठीक है। यानी कि एक में प्रथम घट का भेद इसमें रहेगा, द्वितीय घट का भेद प्रथम घट में रहेगा, तो इसलिए इसको कहते हैं अन्योन्य अभाव, ठीक है। अब समझ में आ गया। प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव, ये 4 प्रकार की जो भाव है ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, अभाव हो गया। अब उसके बाद देखती है रूप रस गंध था, उसमें फिर 9 द्रव्य को गिने थे, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश काल अधिक आत्मा मन, ये सब करके। तो जो नौ जो माने थे उनको देखिए अब। तत्र गंधवती पृथ्वी, उनमें से जो पृथ्वी वो गंधवती है। 7 विधा नित्य अनित्य ज, नित्य अनित्य ज, नित्य परमाणु रूपा अनित्य कार्य रूपा। जो पृथ्वी है जो गंध गुण वाला है वो उसको पृथ्वी कहते हैं। जैसे जिसमें भी गंध होगा वो पृथ्वी होगा। जैसे आपका फूल है, ठीक है, आप कमरे में बैठे हुए हैं और आपका बगीचे में फूल लगा हुआ है, वो आपको बहुत सुगंधित दे रहा है, ठीक है। फूल तो वहाँ पर बगीचे में है, परंतु वो उसमें कैसे सुगंध आ रहा है, क्योंकि गंधावती तो पृथ्वी होती है और फूल का पत्ती तो वहाँ लगा हुआ है। अब इसे जो बगीचा के बिल्कुल उस किनारे है, वहाँ से या तो खुशबू कैसे आ रहा है, क्योंकि जो फूल में जो कण होता है, किसका, जो रंग का कण होता है, खुशबू का जो कण होता है, उस फूल में कुछ कण होता है, वो कण जो है उड़ करके इधर आ रहा है, क्योंकि हमने पहले से ही यहाँ पर वैसे जो है तैयारी कर दिए हैं, ठीक है। जो कण उड़ करके इधर आ रहा है, वो पुष्प का जो कण इधर उड़ करके आ रहा है, उस कण में पृथ्वी है, इसलिए वो गंध आ रहा है, ठीक है। पृथ्वी नहीं होता तो गंध नहीं होता, इसलिए तत्र पृथ्वी तत्र गंधवती पृथ्वी। 7 विधा नित्य अनित्या च, वह 2 प्रकार की जो पृथ्वी है वो 2 प्रकार की, जितने भी द्रव्य है वो सब 2 प्रकार के होने वाले हैं। एक नित्य है, एक अनित्य है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, जैसे मान लीजिए ये एक पिंड है, ठीक है, जिससे कि हम लोग क्या बनाते हैं, घट बनाते हैं, ठीक है। इस पिंड को बिना घट नहीं बन सकता है, ये हो गया पिंड, ठीक है। ये जो पिंड बनाने के लिए कितने परमाणु लगे होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाखों जो है परमाणु लगे होंगे, तब जाकर के पिंड बना है। एक परमाणु से पिंड बनता नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है क्या है, जो नित्य है वो परमाणु रूप है, ठीक है। जो नित्य है वो परमाणु रूप है, जो अनित्य है कार्य रूप है। जैसे मान लीजिए ये घट है, ठीक है, ये घट है तो घट ये कार्य है कि नहीं है, तो ये भी अलग अलग ये पृथ्वी से बना हुआ है, क्योंकि जो मिट्टी है वो पृथ्वी है, और पृथ्वी से बना हुआ है तो घट क्या हो गया, घट हो गया आपका कार्य रूप हो गया। और इसमें जो नित्य है वो परमाणु रूप है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर छोटे छोटे कण से बने बने हुए हैं ये पिंड, एक पिंड बनाने में किसने करोड़ों जो है छोटे 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 परमाणु, दो परमाणु जुड़ करके बना है। तो इसलिए इसको कहते हैं, ये जो जो परमाणु है ये कभी नष्ट नहीं होता है, ठीक है। परमाणु कितना छोटा होता है, तो जिसका अंतिम क्षण कुछ हो ही नहीं सकता है, उसको जो है परमाणु कहते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं ना, अपने घर में बैठे हुए और घर की किसी छत की होल से, छोटा सा होल से जो है वहाँ पर किरण आ रहा है सूर्य की, और उस किरण में देखेंगे तो कितने सारे छोटे 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 धूल की कण जो है उड़ते रहते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं त्रेणुक, ठीक है। त्रेणुक का मतलब क्या है, जैसे एक परमाणु, 2 परमाणु, ये 2 हो गया, दूसरा परमाणु, दूसरा तीसरा चौथा परमाणु, एक परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु, 5 और 6, ठीक है। पहला जो जोड़ा है इसको कहते हैं दोणुक, ठीक है। द्वि अणु होता है दोणुक। सेकेंड जोड़ा ये भी दोणुक, थर्ड जोड़ा ये भी दोणुक, ठीक है। अब इन तीनों को मिला देंगे, ठीक है, इन तीनों को मिला देंगे तो बन जाएगा त्रसरेणु, ठीक है। इस तीनों को मिला देंगे, एक 3 जोड़ा को क्या कहते हैं, त्रसरेणु, ठीक है। समझ में आ रहा है, 3 जोड़ा को कहते हैं त्रसरेणु, ठीक है। तो इसीलिए जो है जो परमाणु जोड़ा जोड़ा बन करके है, ये कभी अलग अलग भी हो सकते हैं।
जब अलग अलग हो जाएंगे तो ये परमाणु रूप में रहेंगे। अब ये परमाणु को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। अब कोई बोलेगा कि जो वहाँ धूलकण दिखते हैं उसको तो दिखाई देता है, उसको अगर 6 भाग करेंगे तो उसका जो 6 भाग का हिस्सा होगा तो वो भी दिख जाएगा। या फिर टेलीस्कोप होता है, जिसे जो लेंस होता है, उस लेंस में अगर आपको देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और आपको लगेगा इसको और भी विभाग किया जा सकता है। तो न्याय के लोगों ने व्यवस्था बना रखा है कि जितना आप सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवस्था कर सकते हो, जितना उसको तोड़ सकते हो उतना तोड़ो, जो अंतिम कण बचेगा उसी को हम मानते हैं परमाणु। ठीक है, तो इसीलिए जो है परमाणु क्या हो जाता है, उसका नष्ट नहीं होता है और वो नित्य होता है। और जो कार्य रूपा है, घट आदि होता है, उसका कभी ना कभी नष्ट होता है। ठीक है, इसलिए वो क्या हो जाता है, नित्य हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए पुनस्त्रिविरा शरीर इंद्रिय भेदात, फिर वो 3 प्रकार के शरीर इंद्रिय और विषय भेदात। ठीक है, शरीर की भेद से एक प्रकार हो गया, इंद्रिय की भेद से 2 प्रकार हो गया और विषय की भेद से 3 प्रकार हो गया। ठीक है, शरीर अस्मदादि नाम, शरीर जो हम लोगों का जो शरीर है ना, ये 3 प्रकार के पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदा, तो ये शरीर है। ठीक है, अब इसमें जो इंद्रिय आदि है, जैसे कान नाक का, ये कान नाक कान और जितने भी ये जो 7-8 है, और वो सब के सब जो है आपको जो हमारे शरीर है, वो शरीर कौन सा हो जाता है, अलग अलग वायव्य शरीर होता है, तेजस शरीर होता है और कोई पृथ्वी वाला शरीर होता है। हम लोग का जो होता है वो पृथ्वी वाला शरीर है, इसलिए सर्व शरीर अस्मदादि नाम कहा है। इंद्रियम ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती, तो इसमें जो शरीरम अस्मदादि नाम, ये क्या है, शरीर भेद से। और इंद्रिय भेद से क्या है, गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती, जैसे जो पंच इंद्रिय होता है। ठीक है, पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञान इंद्रिय, तो यहाँ पर जो है ये जो इंद्रियों को समझिए, जो आपका जीवा है, जीवा के अग्रभाग में एक इंद्रिय है जो रसनांद्रिय कहते हैं। आप आपका चक्षु है, चक्षु में एक तेज है जिसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, चक्षु में जो है चक्षुर इंद्रिय कहते हैं, श्रोतेंद्रिय कहते हैं कान को। इस तरह से जो है अलग अलग जो इंद्रियां हैं। ठीक है, इसलिए इंद्रियम शरीर इंद्रिय विषय की भेद से। और विषय क्या है इसका, विषय जो है आपका मृत मृत पाषाण आदि है, जैसे मिट्टी है, पाषाण पत्थर है, ये सब इसका विषय है। इसलिए इन सबको ध्यान रखना, प्रश्न यहाँ से कुछ प्रकार का भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जलस्य किम लक्षण, उसके बाद शीत स्वर्षवत आप, शीत और स्वर्ष वाली जो है आप होता है, आप यानी कि जल। ता द्विविधा, वो 2 प्रकार के नित्य अनित्य, नित्य और अनित्य है। मैंने आपको नित्य अनित्य के बारे में बताया था। नित्य परमाणु रूप, नित्य जो है परमाणु रूप वाला परमाणु रूप ही होता है, और अनित्य कार्य रूप, अनित्य जो है वो कार्य के कार्य रूप में है। ठीक है, पुनस्त्रिविधा शरीर विषय भेदात। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, सब जगह में यही आएगा, शरीरम वरुण लोके। इसका जो शरीर होता है, जैसे पृथ्वी का शरीर हम लोग का है, लेकिन जो आपीय शरीर है, आपीय शरीर जो है वो कहाँ मिलेगा, वो जो है आपको सीधा जो है कहाँ मिलेगा, वरुण लोक में मिलेगा। देखो जो जो शरीर होता है ना, वो शरीर सभी लोगों का अलग अलग शरीर होता है। जैसे आप पृथ्वी में रहते हैं तो आप पृथ्वी के शरीर आपको अनुकूल पड़ता है, परंतु आप अगर जल में रहता है, जैसे जल में क्या मगरमच्छ है, मगरमच्छ है, सरीसृप है, मच्छी जो मत्स्य है, ये सब कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं। इसलिए इनका जो शरीर है, ठीक है, वो जल के अनुकूल है। उनका शरीर पार्थिव शरीर है, वो जो है आपका जलीय शरीर नहीं है। परंतु जो वरुण लोक है, वरुण लोक में जो देवता आदि रहते हैं, वरुण आदि देवता रहते हैं, उनका शरीर वरुण लोक की अनुकूल होता है, तो उनका शरीर को जलीय शरीर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे शास्त्र में जो लिखा गया है, जैसे हमारे ये शरीर है ना, ये शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। ठीक है, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर फिर जो है अंतःकरण आत्मा आदि सब बसते हैं। तो इसीलिए जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो सूक्ष्म शरीर किसी का बना हुआ रहता है, वो सूक्ष्म सूक्ष्म पंचभूत से वो शरीर बना हुआ रहता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखें नरक आदि में बहुत यातना दिया जाता है लोगों को लेकर के, वहाँ पर जो पाप किए होते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि ऐसे एक पाप है जिसमें जो है उबलता हुआ गर्म तेल में उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब गर्म तेल में छोड़ देंगे तो उसका शरीर
रहेगा क्या, शरीर की मांस जो है अलग अलग हो जाएगा सबके सब। तो शरीर ही नहीं बचेगा तो व्यक्ति कैसे बच सकता है, फिर दंड कैसे भोगेगा। तो इसीलिए शरीर जो नरक में ले जाते हैं, नरक में उनको वहाँ की शरीर प्रदान किया जाता है, नारकीय शरीर कहते हैं उसको, नारकीय शरीर दिया जाता है और उसके चारों ओर से हमने नारकीय शरीर जो है उसको दिया जाता है। और नारकीय शरीर देने के बाद जो है उसको फिर उस तेल में जो है उसको छोड़ा जाता है, जो गर्म तेल में। तो इसलिए वो शरीर नष्ट नहीं होता है। ठीक है, जो नारकीय शरीर है उसकी मेहनत से वो नष्ट नहीं होगा, उसको काट नहीं सकते हैं। वो केवल जो देखा है वो वही जो नारकीय शरीर है वो वहाँ नष्ट नहीं होता है। और वो नारकीय शरीर बिल्कुल वैसे के वैसे रहेगा, बस उसको तकलीफ होगी, कष्ट होगा। ठीक है, तो इंद्रियम इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती, जो इंद्रिय है वो रस का ग्रहण करने वाला है और वो जिह्वाग्रवर्ती में जो है रसन इंद्रिय रहता है। विषय सरित समुद्रादि ही, विषय कौन कौन है, जैसे सरिता है, सरिता यानी कि सागर है, सरिता यानी कि सागर है, सरिता समुद्र है, सागर, और सरिता नदी, नदी और समुद्र आदि जो है वो क्या है, वो आपका विषय है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए उष्ण सरसवत तेज, आप तेज की लक्षण पढ़ रहे हैं। ठीक है, उष्ण सरसवत तेज तत्स द्विविधम, वो दो प्रकार के, नित्य अनित्यश्च, नित्यम परमाणु रूपम, नित्यम कार्य रूपम, पुनः त्रिविधम सरेंद्र विषेद्य वेदात। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, जो उष्ण और स्वर्श वाला है वो तेज है। उष्ण और स्वर्श, उष्ण यानी कि छूने से थोड़ा गर्म लगे, स्वर्श यानी कि छूना, छूने से टच का फीलिंग हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं उष्ण स्वर्श। अब वह उष्ण स्वर्श वाले होता है तेज। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी विषय भेद में से दिया गया, शरीर शरीर आदित्य लोक के प्रसिद्धम, जो तेज की शरीर है वो आदित्य लोक में प्रसिद्ध है, और तेज से बनी हुई आपका चक्षु भी होता है। ठीक है, इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु हो कृष्ण ताराग्रवर्ती, इंद्रियम, यहाँ पर इंद्रिय क्या है, तेज का इंद्रिय क्या है, रूप का ग्रहण करने वाला चक्षुर इंद्रिय है, और वो कृष्ण ताराग्रवर्ती में रहता है। जैसे कृष्ण ताराग्रवर्ती है ना, जैसे आँख के अंदर एक छोटा सा पुतला जैसे रहता है जिसको कृष्ण कहते हैं। ठीक है, तो उसकी कृष्ण ताराग्रवर्ती यानी कि ठीक है, कृष्ण ताराग्रवर्ती कृष्ण के अग्रभाग में रहता है। विषय चतुर्विध, विषय विषय जो है कितने प्रकार की है, विषय चतुर्विध, यहाँ पर देखिए भौम दिव्य दिव्य औदर्य आकरज भेदात, भौम क्या है, भूमि में होने वाले को भौम कहते हैं, जैसे कोयला आदि है। और दिव्य, दिव्य होता है, दिव्य होता है जो बिजली आदि कड़कता है उससे जो अग्नि की उत्पत्ति होती है उसको कहते हैं दिव्य तेज। ठीक है, औदर्य, ठीक है, औदर्य ये भी एक प्रकार की जो है तेज है। और आकरज भेदात, आकरज यानी खनि आदि में जो सुवर्ण आदि होता है वो भी तेज से ही बना हुआ होता है। ठीक, इसलिए ये इसमें जो है भौम से भूमि में होने वाला कोयला आदि है, और दिव्य और औदर्य कारज, ये सब क्या हो जाते हैं, विषय इसके चार प्रकार से विभक्त होते हैं। देखिए यहाँ पर भौमम वन्याधिकम, अरविंदम दिव्यम विद्युदादि, अभिंधनम दिव्यम विद्युदादि, अभिंधनम जिसमें ईंधन का उपयोग नहीं होता उसको अभिंधन, जो विद्युत आदि होता है उसको कहते हैं क्या, वो इसका विषय है, किसका, हम्म, हाँ, उसके बाद देखिए भुक्त से परिणाम हेतु औदर्यम, औदर्य क्या है, जो खाते हैं उसको जो पचाने वाला जठराग्नि होता है उसको कहते हैं औदर्यम, उदरे भव औदर्यम, उदर में होने वाला जो तेज है उसको कहते हैं औदर्यम। अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए तो भी असुविधा है और कम हो जाए तो भी असुविधा है, इसलिए औदर्यम जो है भुक्त से परिणाम हेतु औदर्यम। आकर्जम सुवर्ण आकर्जम सुवर्ण साधि, जो आकरज है वो सुवर्ण आदि है, आकरज में आते हैं। ठीक है, जो खनिज में होने वाले होते हैं। ठीक है, ये तो ये हो गया आपका। उसके बाद आता है रूप, रूप रहित स्वर्शवान वायु हो, वायु का आता है लक्षण। ठीक है, रूप रहित स्वर्शवान वायु हो, रूप से रहित, रूप से रहित, रूप कोई भी रूप नहीं होना चाहिए, और
स्पर्शवान होना चाहिए, यानी कि छूने पर उसको स्पर्श का महसूस होना चाहिए। ठीक है, रूप रहित स्पर्शवान वायु हो, रूप रहित उसमें कोई रूप नहीं होता है, स्पर्श वाला होता है, उसी को वायु कहते हैं। सद्य विद्य नित्य अनित्य, जो वो दो प्रकार के नित्य और अनित्य अनित्य है। तो यहाँ पर फिर मैं वही नित्य और अनित्य का बात थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे नित्य होता है ना, वो नष्ट नहीं होता जैसे परमाणु है, और अनित्य जो है वो कभी भी नष्ट हो जाता है। इसलिए नित्य और अनित्य का यही पहचान है। नित्य परमाणु रूपा शरीर, अनित्य अनित्य कार्य रूपा पुनस्त्रिविध शरीरेंद्र विषय भेदात। ये पूर्व में आया था, तो वायु में वायव्य शरीर मिलता है। शरीरम वायु लोके इंद्रियम रस स्पर्शगाक्रम तक सर्वशरीरवर्ती विषय चक्षुरादि विषय वृक्षादि कंपन हेतु। ठीक है, शरीरांत संचारी वायु प्राण, शरीर में जो अंचरित प्रसारित वायु जो है उसको कहते हैं प्राण। सच एक ही उपाधि भेदात प्राणापानादि संयम लभते। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपको पढ़ लिए वायु को। अब आगे के देखते हैं। वायु के बाद काल के बाद है अतीत आदि व्यवहार हेतु काल। अतीत आदि का व्यवहार करने में काल का उपयोगिता दिखाई देता है। सच एको विभुर नित्यश्च, वो एक प्रकार की है, विभु है और वो नित्य भी है। ठीक है, विभुर नित्यश्च एक प्रकार की है, नित्य यानी कि उसका कभी नष्ट होगा नहीं। ठीक है, प्राच्यादि व्यवहार हेतुर्दिक सा चैका नित्या विभुच। प्राच्यादि जो प्राच्यादि व्यवहार हेतुर्दिक, प्राच्यादि जो व्यवहार है सा च एका नित्या विधि वो इसका एक एक जो है सा च एका नित्या विविच, एक एक आया है जो क्या है च से इसको ले रहे हैं। ठीक है, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, उसके बाद जो है आत्मा के बारे में आता है तो ज्ञानाधिकरणम आत्मा सद्विद और जीवात्मा परमात्मा चेति। ज्ञान का जो अधिकरण है वो आत्मा को कहा जाता है। ठीक है, जैसे वेदांत शास्त्र में ज्ञान का अधिकरण आत्मा को नहीं माना जाता है। ज्ञान का अधिकरण जो है मन को माना जाता है, और मन जो आत्मा है वो बहुत समय से हाँ, ज्ञानाधिकरण आत्मा, ज्ञान का जो अधिकरण है। जैसे आपको कुछ सुनाई दिया और उसने आपको श्रवण इंद्रियों के माध्यम से सुना और उसको हृदय तक पहुंचाया। जब हृदय तक पहुंचाते हैं तो वहाँ पर जो आत्मा बैठा हुआ है वो आत्मा में जाके इसका रिफ्लेक्शन होता है, और ज्ञानाधिकरणम आत्मा इस प्रकार के लक्षण बन जाता है। सद्विविधा, वो दो प्रकार के जीवात्मा परमात्मा से थी, वो जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है। ईश्वर और परमात्मा जो है वो दो प्रकार के हो गया आपका। इसके बाद देखिए, तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक है। उसमें जो ईश्वर है वो परमात्मा है और वो एक ही है। जीवस्तु प्रतिशरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च, जीवों में जो है प्रतिशरीर में भिन्न भिन्न और विभु होता है और नित्य होता है। जैसे प्रतिशरीरम भिन्नम, जैसे कोई आज कह रहा है कि हम कुछ करेंगे, ठीक है, फिर कुछ दिन के बाद आता है कि वो उसका उल्टा करने लग जाता है। तो क्योंकि उसका जो आत्मा है वो प्रतिशरीर भिन्न भिन्न है, इसलिए उसका ज्ञान भी प्रतिशरीर भिन्न भिन्न है। ठीक है, अब देखिए सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रिय मन। अब मन क्या हो गया? अब मन का लक्षण बताते हैं कि सुख आदि का उपलब्धि साधन का जो इंद्रिय है। ठीक है, सुख आदि का साधन जुटाने में जो इंद्रिय है वो है मन है। ठीक है, सुख आदि उपलब्धि साधनम इंद्रिय मन तच्च प्रत्यात्म नियतत्वा। ठीक है, तच्च प्रत्यात्म नियतत्वात् दतंतम परमाणु रूपम नित्यम च। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं कि जो सुखादि का उपलब्धि जो साधन करने में इंद्रिय जो मन है, ठीक है, उसको मन कहते हैं। तो तच्च वह प्रत्यात्म नियतत्वाद अदनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। ये भी वही कह रहा है कि सुखादि जो उपलब्धि के साधन की साध्य है उनको हीरो कहा जाता है। ठीक है, सुखादि उपलब्धि साधन इंद्रिय मन, उनको मन कहा जाता है। तच्च प्रत्यात्म नियतत्वाद अदंतम परमाणु रूपम नित्यम च। इसमें भी वही कंडीशन है कि प्रत्यात्मा जो है नियतत्व होने से अनंतम है, और परमाणु रूप जो है नित्य है परमाणु रूप की तरह। अब आगे आते हैं कि रूप में जब आता है तो
चक्षुर्मात्र ग्राह्य गुणो रूपम। ठीक है, चक्षुर्मात्र ग्राह्य, केवल चक्षु से ही जिसका ग्रहण होता है उसको कहते हैं रूप। ठीक है, तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित, उस वो जो है शुक्ल नील पीत होता है कि जैसे मिर्ची हरित होता है फिर वो लाल हो जाता है तो रक्त हो जाता है, उसी प्रकार शुक्ल सफ़ेद होता है, और शुक्ल शुक्ल नील, नील होता है जो नील गाय होते हैं ना, उन्हीं की तरह यहाँ भी गाय होता है तो नील होता है। पीत, पीताम्बर वाले जैसे थोड़ा चितकावरा होते हैं, पीतम्बर वाला होते हैं, तो वो भी आपको क्या हो जाता है, रूप में आ जाता है। इसलिए चक्षुर्मात्र ग्राह्य गुण रूप, चक्षुर्मात्र से ग्रहण जिसका होता है, चक्षु से आपने उसको देखा और उसका जो है आपको ज्ञान हो गया। ठीक है, कप कपीश चित्र भेदात सप्तविधम, वो कपीश और चित्र भेद से 7 प्रकार के, पृथ्वी जल तेज वृत्ति, पृथ्वी जल और तेज में रहने वाला है, तत्र पृथ्वी हम सप्तविधम, पृथ्वी 7 प्रकार के, आभासर शुक्लम जो आभासर शुक्लम जो बच जाता है वो शुक्ल में है, और भास्कर शुक्लम तेजस्वी, भास्कर शुक्लम तेज में विलीन हो जाता है। ठीक है, ये उसका पूरा पूरा जो है रूप रस गंध। ठीक है, उसके बाद जो है रस, रस में आ जाएंगे, रसनाग्राह्य गुणों रस, रसना से जिसका ग्रहण किया जाता है उसको कहते हैं रस। ठीक है, सच मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त, कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विध, वो 6 प्रकार के, मधुर है, अम्ल है, लवण है, कटु है, कषाय है और तिक्त है, इस प्रकार के वो छः है, 6 प्रकार के। पृथ्वी जल वृत्ति ही तत्र पृथिव्या षड्विधा, पृथ्वी और जल का वृत्ति होती है, उनमें जो पृथ्वी है वो 6 प्रकार की है। ठीक है, जले मधुर है बच्चों, जल जो है मधुर होता है और समुद्री जल खारा भी होता है। ठीक है, अब देखिए घ्राणग्राह्यो गुणो गंध, घ्राणग्राह्य गुणो बंध सद्विध सुरभिर सुरभिश्च पृथ्वी मात्र वृत्ति। ठीक, घ्राण और घ्राणग्राह्य गुण, घ्राण को ग्रहण करने वाला जो गुण है वो है गंध है। ठीक है, अब वो 2 प्रकार के, सुरभि और असुरभि, सुरभि यानी कि सुगंधित, असुरभि मान कर असुगंधित। ठीक है, पृथ्वी मात्र वृत्ति, पृथ्वी मात्रा में ये रहता है। देखिए उसके बाद कहते हैं त्वगिंद्र मात्र ग्राह्य गुण स्पर्श, त्वचा में स्पर्श करने वाला जो गुण होता है वो स्पर्श है, वो 2 प्रकार के है। ठीक है, इस तरह से इसको आप मूल से समझ सकते हैं। और उसके बाद देखिए आगे हम सीधे पढ़ते हैं, रूपादि चतुष्टयम पृथ्व्याम पाकजम अनित्यम, जो रूपादि चतुष्टय में जो पृथ्वी का पाकज होता है वो अनित्य, अत्र अपाकाजम, अपाकाजम। देखिए पृथ्वी जो पृथ्वी आदि होता है, अन्यत्र अपाकाजम नित्यम अनित्यम च, पृथ्वी आदि में जो होता है वो पाकज वहाँ बनाना पड़ता है, और अन्यत्र अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम च, अन्यत्र जो है वो पाकज नहीं है, और नित्य और अनित्य दोनों है, नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, जो नित्य है वो अनित्य है, जो अनित्य है वो अनित्य है। ठीक है, इसलिए जो है ये हो गया आपका रूपादि। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एकत्वाद व्यवहार है तो संख्या, एक आदि का व्यवहार करने में संख्या का उपयोग होता है, चाहे वो संख्या पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ, लेकिन 1 2 3 4 5 वो तो इतना गिन ही लेता है। ठीक है, सा नवद्रव्य वृत्ति, ये जो क्या है, संख्या है, संख्या 9 वृत्ति में रहता है, एकत्वादि परार्ध पर्यंता, एकत्तम नित्यम अनित्यम च, नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, द्वित्वादिकम तो सर्वत्र नित्यमेव। ठीक है, व्यवहार, एकत्वादि व्यवहार हेतु का जो मूल है वो संख्या है, और वो 2 प्रकार की है, 7 नवद्रव्य वृत्ति है, एक एकत्वा विपरार्थ पर्यंता एकत्वम नित्यम अनित्यम च। ठीक है, जैसे एकत्वादि परार्थ पर्यंता एक इनका हो गया, उसके बाद जो है एकत्वम नित्यम अनित्यम च, इस प्रकार की होता है। तो नित्यगतम नित्यम, जो नित्य होगा वो नित्य होगा, जो अनित्य होगा वो अनित्य होगा, द्वित्वादिकम तो सर्वत्र अनित्य होगा, 2 आदि का जो है उसका गणनांक है वो सभी जगह में जो है वो लस्य दिखाएगा। ठीक है,
ठीक है। तच्च चतुर्विधम, वो 4 प्रकार के अणु, महत महत दीर्घम ह्रस्वम चेती। ठीक है, वो 4 प्रकार के है। ठीक है, यहाँ पर देखिए श्रोत्रग्राह्य गुण शब्द, श्रोत्र का जो श्रोत्रग्राह्य, श्रोत्र से जिसको सुना जा सकता है वो शब्द है। ठीक है। आकाश मात्र वृत्ति, आकाश में रहता है सद्विविध ध्वन्यालोक और वर्णात्मक, ध्वन्यालोक और वर्णात्मक जो है इसका शोध का मूल मंत्र है। ठीक है। तत्र वाचात्मको भैर्यादो, भैर्यादि होता है उनका, भैर्यादो स्वर्ण्यात्मको भैर्यादो। ठीक है। वर्णात्मक संस्कृत भाषादि रूप, वर्णात्मक संस्कृत भाषादि रूप, संस्कृत भाषा आदि के रूप में लिखना है यहाँ पर जो है। सर्वव्यवहार हेतु हेतुर्गुण बुद्धिमानम, सर्वव्यवहार का जो हेतु है हेतु बुद्धिमान है उसका। ठीक है। सात द्विविधा स्मृति अनुभवश्च, वो 2 प्रकार के हैं, एक तो स्मृति है, एक अनुभव है। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, संस्कार मात्र से जो जन्य ज्ञान जान लेता है वो स्मृति है। ठीक है। और बचा कौन है अब अभिरनु अभिरनुभवश्च। ठीक है। तद्भिन्नम ज्ञानम, ज्ञानम अनुभव, उससे भिन्न जो ज्ञान है वो अनुभव है। सद्विदम यथार्थ यथार्थश्च, तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ, तद्विधि तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ। यम रजतम इदम, जैसे तद्बुद्धि तत्प्रकार का, जैसे घट है, घट में घटत्व प्रकारत है, प्रकारक है। ठीक है। प्रकारता संबंध से प्रकारक रहेगा। तो इसलिए तद्भिन्नम ज्ञानम उपभव, ज्ञानम अनुभव, उससे भिन्न जो ज्ञान है उसका अनुभव है। ये हो गया। तद्वती तत्प्रकार को ज्ञान, तत्प्रकार को अनुभव तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ, यथार्थ के लिए तद्वती तत्प्रकार को ज्ञान भी होना चाहिए। यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम। ठीक है। जैसे एक घट फूट गया तो उसमें अगर पट्टी लगा करके आगे ले जाया जाए। ठीक है। सैव प्रमा इति उच्यते, यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम। और कहते हैं तदभाववती तत्प्रकार को अनुभव यथा अयथार्थ, तद अभाववती, अभाव वाला जो है वो तो तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ अयथार्थ। अब कहते हैं असाधारण कारणम करणम, जो असाधारण है उस ऐसे कारण को करण कहा जाता है। कारणम, कारण कार्यम, कार्यम नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य होने से पहले जो पहले जो पिंड आकार में, जैसे घट बनने से पहले पिंड आकार में था, वो अब उसका पूर्ववृत्ति है, इसलिए कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, वो कारण में उसका पोजिशन चला जाएगा। तो कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी, कार्यम जो है प्रागभाव का प्रतियोगी है। जैसे मान लीजिए प्रागभाव, यस्य भाव स, यस्य भाव स प्रागभाव, यस्मिन् भाव स, का असाधारण कारण करणम, कार्य नित्य पूर्ववर्ती कारणम, कार्यम प्रागभावती प्रतियोगी।